मुवक्कर उलमा किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना जमशेद साहब सल्लमहु रब्बहु और बानी इजलास, बिलखुसूस मुझे मदऊ करने वाले, दावत देने वाले मोहतरम मुजाहिद हुसैन साहब और निज़ामाबाद में मसलके आला हज़रत को फ़रोग़ देने वाले और सुलह कुल्लियत, देवबंदियत, वहाबियत के लिए आला हज़रत का तेगे बरहना मोहतरम हनीफ रज़वी पटेल साहब और यहाँ हाजिर आए मेरे तमाम सुन्नी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल अकरम मम्बरिन लकुमारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये महफिल सरकार गौसे आज़म की ज़ात अक़दस से मंसूब है। हम लोग औलिया कराम के इसलिए अक़ीदतमंद हैं कि औलिया कराम के ज़रिए हम नबी के मकाम को जानते हैं। इन्हीं औलिया कराम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम रफ़ी और रफ़ी से रफ़ी तर मकाम की तरफ रहनुमाई की। उन्हीं के करम से हम सुन्नी हैं, है ना भाई? तो ये गौसे पाक की महफिल क्या है? ये गौसे पाक का हम शुक्र अदा करते हैं कि हुजूर आप के सिलसिले की बरकत से, आपके कर्म की बरकत से हम जो सुन्नी है, इसमें बड़ा करम है आपका, बड़ा फैज़ है आपका, समझा कि नहीं? तो सुभान अल्लाह। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी उसे कहते हैं जो हुजूर के कमाल को तलाश करे। सुन्नी उसे कहते हैं जो हुजूर की तारीफ सुने तो झूम जाए। सुन्नी उसे कहते हैं कि जिसकी आरज़ू हो कि मदीना जाएं, फिर आएं, फिर जाएं, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाए। वहाबी किसे कहते हैं? देवबंदी किसे कहते हैं? वहाबी देवबंदी कहते हैं जो नबी का ऐब तलाश करे, जो नबी का नक्श तलाश करे। तो वो लोग नबी का ऐब तलाश करने वाली जमात है, देवबंदियों की, वहाबियों की, मौदूदियों की। और सुन्नी ही एक ऐसी जमात है जो नबी की तारीफ और नबी का कमाल और नबी के नक्शे कदम पे कुर्बान है। बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा, समझा कि नहीं? सुन्नी होना, सुन्नी होना ये अल्लाह का फजल अजीम है। हज़रत इमाम अब्दुल रहमान जामी के पीर हज़रत उबैदुल्लाह अहरार वो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अल्लाह दुनिया की तमाम बुराई भर दे और अगर हम सुन्नी हैं तो महशर में बख्श दिए जाएंगे, गौसे आज़म छोड़ा लेंगे, गई नवाज छोड़ा लेंगे, आला हज़रत छोड़ा लेंगे। और अगर हम हमारे अंदर तमाम खूबियां हों,
हम नमाज रोज़ा की बहुत पाबंदी करें, लेकिन मेरा अकीदा सुन्नी का नहीं हो तो दुनिया आखिरत में मुझे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार फरमाते हैं, इसलिए प्यारे सुन्नी रहना, समझे कि नहीं? नबी के नक्शे कदम पर कुर्बान होने वाला बनना, नबी के कमाल को सुनकर झूमना सीखो, जो सुन्नियों की पहचान है। आज जो सुन्नी है उसी के लिए बख्शिश है, उसी के लिए निजात है। एक किताब है, उसका नाम है कश्फुन नूर। क्या नाम है बोलो भाई? कश्फुन नूर। उस किताब के मुसन्निफ हैं अल्लामा अब्दुल गनी नाबलेसी, जो आला हजरत सरकार से 50 साल पहले के हैं, समझे कि नहीं? और बहुत बड़े आलिम और कुतुब थे अपने जमाने के। तो उन्होंने अपनी किताब कश्फुन नूर में एक वाकया लिखा है, जैसा गौर से सुनिएगा। वाकया क्या लिखा है कि उनके दौर में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था नसर बिन मोहम्मद सायक। क्या नाम था बोलो भाई? नसर बिन मोहम्मद सायक की आदत थी कि कोई भी सुन्नी मरता तो उसके जनाजे में जरूर शिरकत करते। उनकी आदत थी। एक मर्तबा एक मशहूर सुन्नी मरा, उसके जनाजे में काफी लोग गए, ये भी पहुंचे। तो ये जनाजे की नमाज पढ़ करके एक किनारे खड़े हो गए कि देखें लोग जनाजा को कैसे दफन करते हैं, कैसे कब्र में उतारते हैं, क्या क्या करते हैं। खड़े हो गए किनारे में कि जब भीड़ हल्की होगी हम आखिरी में मिट्टी दे लेंगे। खड़े हो गए, क्या देखा कि 2 लोग कब्र में उतरे और ऊपर से 3 लोगों ने एक सरहाना की तरफ से सहारा दिया, एक पताने की तरफ से, एक कमल में रुमाल बांध करके 3 आदमी ने मिल करके नीचे वाले को मुर्दा हवाले किया, समझ गए? जनाजा हवाले किया और उन्होंने कब्र में सुला दिया दोनों ने, और सरहाने या पैताने के बंद को खोल दिया। दोनों निकल आए। निकलने के बाद नसर बिन मोहम्मद साहब ने देखा कि एक आदमी और अंदर गया, अपनी आंखों से देखा। एक आदमी और अंदर गया, अब वो निकला नहीं, और लोगों ने कब्र को तैयार कर दिया, कब्र को पाड़ दिया। तो बहुत ये हैरत में डूब गए, या अल्लाह, 2 तो निकल आए थे, जो तीसरे गए वो निकले नहीं है, लोगों ने कब्र तैयार कर दी। तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, नसर बिन मोहम्मद साहब ने, कि क्या आप लोग मुर्दे के साथ जिंदा को भी दफन कर देते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने सिर्फ मुर्दे ही को दफन किया है, जिंदा को तो दफन नहीं किया है। कहा कि मैंने तो देखा है कि 2 लोग निकल गए, फिर एक आदमी अंदर गए, अभी वो अंदर ही था, लोगों ने कब्र को पाड़ दिया। कहा कि आपने देखा है तो आप जानिए, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया है। फिर क्या हुआ कि नसर बिन मोहम्मद साहब ने कब्रिस्तान के किनारे मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी और उसी मुसल्ले पर बैठ करके 10 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ा, 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा और रब से अर्ज किया, मौला मैंने एक शख्स को कब्र में जाते हुए देखा और निकला नहीं, लोगों ने कब्र को पाड़ दिया। लोग इनकार कर रहे हैं कि कोई गया नहीं है, मैंने देखा है। हे अल्लाह, वास्ता तेरी बारगाह में सूरह यासीन का, वास्ता तेरी बारगाह में सूरह मुल्क का, हे अल्लाह उसमें राज क्या है खोल दे। जिन्होंने जब दुआ की, दुआ कबूल हुई और कब्र फटी और उसमें से एक शख्स निकला, तेज तेज चलने लगा। इन्होंने रोका कि रुकिए रुकिए, मैंने सूरह यासीन पढ़ा है, सूरह मुल्क पढ़ा है, रब से दुआ की है। जब आप निकले हैं कब्र से, आप अपना नामो पता बता के जाइए, आप कौन हैं, कैसे कब्र में गए? वो खड़े हो गए। कहा कि तुम नसर बिन मोहम्मद साहब हो? कहा कि जी। आप कौन हैं? कहा कि मैं रब का फरिश्ता हूँ, जो भी सुन्नी मरता है मैं उसकी कब्र में जाता हूँ, मुनकर नकीर के सवालात के वक्त मैं खड़ा रहता हूँ कि सुन्नी जवाब देता है या नहीं देता है। अगर जवाब दे दिया तो ठीक, अगर जवाब में लड़खड़ा गया
या रसूल अल्लाह बिअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताबत अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई? निजात के लिए किसके लिए है? सुन्नियों के लिए। देवबंदी वहाबी, देवबंदी वहाबी का अकीदा ये है, गौर कीजिए कितना गंदा अकीदा है ना भाई? तवज्जो दीजिएगा, देवबंदी वहाबी का कितना अकीदा गंदा है कि गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के पेशवा का नाम है इब्ने तैमिया, समझे कि नहीं? ये 661 में हिजरी में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ बोलो? हाँ, और 40 साल की जब उम्र हुई, यानी 700 से कुछ आगे सदी जब गुजरी, 61 में पैदा हुआ, और 7वीं सदी में इन्होंने एक से एक फितने, जी यानी 600 साल से पहले के मुसलमान सहाबा ताबीन तबे ताबीन, उन लोगों के जो अकायद थे उसमें इन्होंने फितने पैदा करना शुरू कर दिए। सबसे बड़ा जो इसका फितना रहा उस ज़माने में वो ये कि इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में लिखा कि कोई भी हज करने के लिए जाए तो हज करने के बाद मदीना नबी की ज़ियारत के लिए न जाए, ये हराम है। समझे कि नहीं? जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। निजामाबाद का कोई भी गैर मुक़ल्लिद मेरा सामना कर सकता है, कोई भी देवबंदी मेरा सामना कर सकता है। इब्ने तैमिया ने लिखा कि नबी के मज़ार की ज़ियारत हराम है। अगर हज के बाद मदीना जाओ तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नीयत से जाओ, नबी के मज़ार पर हाजिरी देने की नीयत से नहीं, यह हराम है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के इरादे से जाओ। सुन्नियों गौर करना, पूछो वहाबियों से, पूछो देवबंदियों से कि हम हज करने के बाद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए हम काहे को जाएं? मक्के की जो मस्जिद है मस्जिद हराम, वो अफजल है, या मदीने की जो मस्जिद है मस्जिद नबवी वो अफजल है? दोनों मस्जिदों में, मक्के की मस्जिद में मदीने की मस्जिद में अफजल कौन सी मस्जिद है? तो मस्जिद हराम अफजल है, मक्के की मस्जिद अफजल है। वहाबियों, हम अफजल को छोड़ करके हम मस्जिद नबी में काहे को आए? सुनो, मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख है, और मदीने में एक नेकी का सवाब 50,000 है। वहाबियों, ऐ देवबंदियों, ऐ इब्ने तैमिया के बंदो, सुनो सुनो, हम 1 लाख को छोड़ करके 50,000 लेने को मदीना काहे को आए? सुनो, नबी के बाद से लेकर के 661 साल तक या आज तक जितने लोग हज करके मदीना आते हैं, जितने लोग हज करके मदीना आते हैं, अल्लाह की कसम वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नीयत से नहीं, बल्कि सरकार को सलाम करने के लिए आते हैं। सरकार को सलाम करने के लिए आते हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने हज कर लिया है, तवाफ कर लिया है, मेरा में कुर्बानी कर ली है, और साथ में ठहर गए हैं, मैंने बाल मुड़वा लिए हैं, मैंने कुर्बानी कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने हज तो अदा कर लिया है, अब आप यहाँ आए हैं सलाम करने के लिए। अगर आप मेरे सवाल, आप अगर मेरे सलाम का जवाब दे दें तो मेरा हज कबूल हो जाए, मेरा हज मकबूल हो जाए। आखिर वक्त है, आसी चलो मदीने को निसार होके मरे तुलबते पैगंबर पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे,
इन देवबंदी वहाबियों का अकीदा है। मैं आपको सवाल जवाब सिखा दूं, इसलिए कि अकीदा दुरुस्त रहेगा जब ही जन्नत में जाओगे, जब ही गौस काम आएंगे, जब ही गरीब नवाज काम आएंगे। कब? जब अकीदा तो है तुम बहुत ज्यादा जलसे को खराब करते हो, समझे कि नहीं? तुम बहुत ज्यादा जलसे को खराब, अपनी जगह बैठे हुए तुमको क्या रखा हुआ है, क्यों उठबट मचाए हुए हो? सुनो भाई, अकीदा समझो, फिर हम गौसे पाक के खानदान के कुछ लोगों के वाक़े बयान करेंगे, गौसे पाक का हम बचपना बयान करेंगे। जो वादा किया है ना, उसी वादे पर मैं कायम हूँ। पहले आओ, पहले अकीदे की कुछ बात सुन लो, समझा कि नहीं? तीन देवबंदी वहाबी का अकीदा क्या है जरा सा सुन लेना। एक हदीस शरीफ है, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलासा, कि जब आदमी मर जाता है, अब जिंदा हो तो नमाज फ़र्ज है ना भाई? रोज़ा फ़र्ज है, अगर मुसलमान हैं, आकिल हैं, बालिग हैं तो नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो, ज़कात अगर माल रखते हैं तो फ़र्ज है ना भाई? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल जो वो बजा लाता था, नमाज रोज़ा वगैरह, उससे ख़त्म हो जाता है, उससे ख़त्म हो जाता है इंसान से। हाँ, तीन चीज़ अगर आदमी ऐसा करके गया है जो हमेशा वो जारी है, तो उसके हक़ में सवाब जारिया है। जैसे किसी ने मस्जिद बनवा दी, किसी ने मदरसा बनवा दिया, तो उसकी ईंट ईंट जब तक बाकी रहेगी और उसमें अजान होती रहेगी, मदरसे पढ़ाई होती रहेगी, उस वक्त तक उसमें मदद करने वाले को सवाब मिलता रहेगा, चाहे वो मर जाए, चाहे वो इंतकाल कर जाए, मगर जो उसका जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया मस्जिद मदरसे के साथ, वो का सवाब जारी रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदका जारिया, और इल्मिन यंतफ़उ बिही, या उन्होंने अपने बेटे को आलिम बना दिया या किसी को आलिम बना दिया, अब फिर उसने दूसरे को आलिम बनाया, उसने तीसरे को आलिम बनाया, उसने चौथे को आलिम बनाया। इस तरह से पढ़ाई का सिलसिला जब तक चलेगा, जिस शख्स ने पहले शख्स को पढ़ाया है सारा का सवाब उसी को मिलेगा, अगरचे मर गया हो। समझा कि नहीं? जी जी लगाइएगा, तवज्जो दीजिएगा। तो एक तो सवाब जारिया इल्म किसी को पढ़ाने का है, या ये कि मस्जिद मदरसा कुआं किसी ने खोद दिया है, वो सवाब जारिया है। औ वलदिन सालिहिन यदू लहू, या ये कि कोई नेक बच्चा छोड़ के गया है, आलिम बना के, हाफिज बना के, अब वो बच्चा नमाज पढ़ता है फ़र्ज, तो उसके बाद 2 रकत नफल माँ बाप के लिए भी पढ़ लेता है। रमज़ान में रोज़ा रखता है तो ईद के बाद 1-2 रोज़ा माँ बाप के भी सवाब के लिए रख लेता है, समझा कि नहीं? दुआ करता है तो माँ बाप को भी शामिल कर लेता है। तो जो माँ बाप नेक लड़का छोड़ के जाएगा, तो नेक लड़का जब तक जिंदा रहेगा उसके लिए दुआ करता रहेगा, अगरचे मर जाए उस लड़के के अमल का सवाब उसके माँ बाप के नाम अमाल में एंट्री होता रहेगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे ना? तो मगर ये 3 अमल को छोड़ करके बाकी वो अमल नहीं कर सकता। इस हदीस को वहाबी वगैरह दलील बनाते हैं और कहते हैं कि अरे जब मर जाने के बाद जब अमल ख़त्म ही हो जाता है तो नबी का भी अमल इंतकाल के बाद ख़त्म हो गया, ये दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकेंगे, इनके पास जाना, हाथ फैलाना, ये सब के सब शिर्क है, नाजायज़ है, हराम है, ये इनका कहना है। समझा कि नहीं? सुनियो, अल्लाह तुमको हिदायत दे। इन वहाबियों को चक्कर में मत रहना, उनसे पूछो कि ये जो हुजूर की हदीस है कि आदमी के मरने के बाद उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, तो ये मुसलमानों के हक में है, और नबी का दर्जा मुसलमानों से किया, नबियों से बुलंद है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत बुलंद है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा जाएं, या जो पहले अगले पैगंबर जो इंतकाल कर गए आदम से लेकर के ईसा तक, जब नबी मिराज में गए तो मस्जिद अक्सा में सारे पैगंबर बैठे हैं और नबी ने सबकी इमामत फरमाई, नबी ने सबकी इमामत फरमाई। वहाबियों जवाब दो, जब इनके अमल मुनक़ता है तो ये सारे के सारे लोग आदम से लेकर ईसा तक मस्जिद अक्सा में कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, है ना भाई? मेरे आका फरमाते हैं
मेरे आका सल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं कि मर तो अला कब्र मूसा वह युसल्ली फी कब्रे। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं मेराज जा रहा था और रास्ते में मूसा की कब्र मिली तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहा है। वहाबियों, ये क्या है? ये कैसी नमाज है? मेरे आका फरमाते हैं हज्जतुल वदा के मौके पर कि मैं मूसा को सौफ ऊन के लिबास में पहने हुए, ऊन का लिबास पहने हुए, ऊंट पर बैठे हुए मैं तलबिया पढ़ते देख रहा हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं मूसा कब के गुजर गए पैगंबर, मैं उनको मैंने हज के मौके पर देखा है तलबिया पढ़ते हुए। मैंने हजरत सालेह को देखा है कि चमड़े का लिबास पहने हुए और ऊंट पर सवार हैं और तलबिया पढ़ रहे हैं। जो पैगंबर जा चुके हैं, नबी उनको हज करते देख रहे हैं, नमाज पढ़ते देख रहे हैं। पता के चला ऐ वहाबियों, तुम मरकर मिट्टी में मिल जाते हो। और पैगंबर की शान ये है कि वो इंतकाल एक घड़ी करते हैं, एक घड़ी के लिए वो इंतकाल होते हैं और बाकी कब्र में जब वो पहुंचते हैं तो उनको वही जिंदगी की जाती है जो दुनिया में होती है। वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, मक्के में हज भी करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छू जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। नबी का जो हुक्म है वो ये है कि उनको एक आन के लिए मौत आती है नबी को, एक घड़ी के लिए। अब बाकी नबी की रूह को खुद उनके बदन में डाल दी जाती है। समझे कि नहीं? हाँ, आला फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। मेरे भाई, बात आ गई है तो एक बात सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, मतलब हुसैन जिंदा है कि नहीं? हुसैन, अली अकबर, अली असगर, शहदाए उहुद, शहदाए खैबर जिंदा है। तो ये शहीद लोग जो जिंदा हैं, अंदाजा लगाइए क्यों जिंदा है? ये शहीद लोग, जो शहीद नबी की पैरवी में जान दें वो तो जिंदा हो जाए, है ना भाई? नबी मुर्दा हो जाए। इन्होंने अपनी किताब में तक़वीतुल ईमान में लिखा है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मिट्टी मिल गए, तक़वीतुल ईमान में लिखा है। मैं एक बात ज़हन देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए उसको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है ना भाई? उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तो जाहिर बात है कि हुसैन अल्लाह की राह में शहीद हुए। अल्लाह फरमाता है कि उनके मुर्दा ना कहो, बल्कि कोई अगर गुमान करते हो कि इनकी गर्दन कट गई, इनका हाथ कट गया, पांव कट गए, सीना छलनी है, जिस्म को रेजा रेजा कर दिया गया, हो सकता है इंतकाल कर गए हों, खबरदार ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, गुमान भी न करना कि गर्दन कट गई इसलिए मुर्दा है, हाथ कट गया इसलिए मुर्दा है, गुमान भी न करना। खैरियत चाहते हो तो जितना रब कह रहा है उसी पर ईमान लाओ, ये जिंदा है। समझा कि नहीं? अच्छा भाई, एक बात मैं कहूं, बात आ गई तो एक बात मैं कहूं कि शहीद की जिंदगी का कुरान में जिक्र है, शहीद जिंदा है, मगर नबी की जिंदगी के बारे में कुरान में सराहत के साथ बयान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि शहीद के बारे में है कुरान में, मगर नबी के बारे में नहीं है। उसकी वजह क्या है? ये कुरान का उसूल है, ये कुरान का दस्तूर है, ये कुरान का कानून है कि कुरान जो छोटी चीज है, कुरान
जब छोटी चीज को बयान कर देता है तो बड़ी चीज को छोड़ देता है कि छोटी से बड़ी कुछ समझ जाओ, है ना भाई। जैसे कुरान में आया है वला तकुल्लहुमा उफ्फियूं वला तनहरहुमा, माँ बाप को हूं न कहो। कुरान में आया है माँ बाप को हूं न कहो। क्या मतलब? एक माँ के पास 4 लड़का है, 3 में से किसी को कुछ नहीं कहती, कोई फरमाइश नहीं। एक ही लड़के को कहती है कि जाओ बाजार से सौदा सलफ ले आओ, मेरे लिए शलवार ले आओ, मेरे लिए जंपर ले आओ, मेरे लिए तेल साबुन ले आओ, मेरे लिए सैंडल ले आओ। एक ही लड़के को कहती है। वो लड़का नहीं कह सकता है माँ को तेवर बदल के, हूं अकेले मैं ही हूं और भाई नहीं है, नहीं कह सकता है। बल्कि वो अपने मुकद्दर पर नाज करे कि जब इस दुनिया में मैं माँ की मोहब्बत का मरकज हूं तो इंशाअल्लाह इस मोहब्बत की वजह से कल क़यामत के दिन मैं रब की मोहब्बत, रब की रहमत का मरकज रहूंगा। वो अपने मुकद्दर पर नाज करे। तो देखो भाई, कहना यह है कि कुरान ने कि क्या कहा कि माँ बाप को हूं न कहो। ये नहीं कहा कुरान ने कि माँ बाप को गाली मत दो, माँ बाप को धक्के मत दो, माँ बाप को मारो नहीं। ये नहीं कहा। क्या कहा कि हूं न कहो। तो क्या मतलब? हूं न कहिए अब बाकी 7 गत कीजिए, हूं न कहिए गाली दीजिए। अरे नहीं नहीं, कुरान ने मिजाज दे दिया कि सुनो, जब हूं नहीं कह सकते हो मामूली सी बात, तो गाली जैसी बड़ी चीज अगर दोगे, मारने के लिए हाथ उठाओगे, जब हूं नहीं कह सकते हो तो मारने का अंजाम सोच लो, गाली देने का हर्ष सोच लो, धक्के देने का हर्ष सोच लो। जब इतनी बड़ी मामूली चीज नहीं कह सकते तो बड़ा बड़ा काम इनके साथ कैसे कर सकते हो? है कुरान ने ऐलान कर दिया हुसैन जिंदा, अली असगर जिंदा, अली अकबर जिंदा, और जहन दे दिया कि मुसलमानों गौर करो, ईमान वालों गौर करो। जब नबी के कदमों पर खेलने वाले, मचलने वाले छोटे छोटे हुसैन असगर जिंदा है तो सबसे बड़ा पैगंबर मुर्दा कैसे हो सकता है? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाई सुभान अल्लाह, गौसे आजम की महफिल है। फिर कल मैं कुछ अकीदे पर बयान करूंगा और फिर गौसे आजम पे बयान करूंगा। लाजिम है किसी की भी महफिल हो मगर अकीदे का कुछ न कुछ जिक्र हो, ताकि गौसे आजम काम आ जाए क़यामत में। अकीदे ही दुरुस्त नहीं तो आपका कोई काम नहीं आएगा, है ना भाई। तो सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम मुजाहिद साहब ने कहा बचपना हमको सुनना है गौसे आजम का, बचपना सुनना है। तो सुनिए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, मुजाहिद हैं कि चले गए? बचपना सुनिए गौसे आजम का जी। कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार गौसे आजम के माँ बाप, नाना नानी, फूफा फूफी, ऐसे पारसा, ऐसे जाहिद के उनकी पारसाइयाँ जो इनके वालिद की, वालिदा की, नाना की, नानी की। जी आपको मैं अर्ज़ करूं कि इनके नाना जो थे अब्दुल्ला, ये मुस्तजाउद दावात थे। जो दुआ करते अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता, जिस पर नाराज हो जाते उसको अल्लाह अंजाम तक पहुंचा देता, और जिससे वो खुश होते अल्लाह उसे माला माल कर देता। ये अब्दुल्ला की शान थी। अब्दुल्ला सौमई जो गौसे आज़म के नाना हैं, उनकी फूफी का हाल ये था, उनका नाम था सैयदा आयशा, है ना, सैयदा आयशा उनका नाम था। जब बगदाद में, इराक में जब बारिश नहीं होती तो लोग आते, या जिलान में बारिश नहीं होती तो लोग आते सैयदा आयशा के घर, आवाज देते, सैयदा हम लोग पानी के बगैर मर रहे हैं, सैयदा दुआ कर दीजिए, अल्लाह की नेक बंदी हैं आप, अल्लाह के मुकर्रब बंदी हैं आप, दुआ कर दीजिए। दरवाजे पर हुजूम होता आदमियों का, सैयदा दुआ कर दीजिए,
पानी से मेरे बच्चे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। सैयदा आयशा झाड़ू देती अपनी आंगन में और आसमान की तरफ देखती और कहती, या रब्बे अना कनस्तो फर्रिश अंता, ये अल्लाह मैंने झाड़ू दे दिया है, छिड़काव तू कर दे। मैंने झाड़ू दे दिया है, छिड़काव तू कर दे। इतना का कहना था कि जब लोग वापस आ जाते कि आयशा ने दुआ कर दिया है, घर जाते जाते भीग जाते। ये शान थी। जैसा गौर कीजिएगा, वैसे पाक के नानियों में, दादियों में एक गुजरी हैं सैयदा नफीसा। कौन? सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं दिखलाना चाहता हूं कि कैसे पाक माए होती हैं, पाक बाप होता है तब गौसे आजम पैदा होते हैं, समझा कि नहीं जी। माँ बाप की नेकियों का असर बच्चों पर बहुत गहरा होता है। तो आपको अर्ज करें सैयदा नफीसा। सैयदा नफीसा कौन है? बतला दूं कौन है सैयदा नफीसा। आप 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के नाम से कुंडा करते हैं, है कि नहीं? कुंडा शरीफ करते हैं ना। तो इमाम जाफर सादिक के लड़के का नाम है इसहाक। सैयदा नफीसा इसहाक की बीवी हैं, जाफर सादिक की बहू है, समझे कि नहीं? और सुन लीजिए, हजरत जैद शहीद जिनकी औलाद से खानदान महररा है, उनकी पोती का नाम सैयदा नफीसा है। ये हसनी हुसैनी सादात में से है। सैयदा नफीसा इमाम जाफर सादिक की बहू। ये पैदा हुई मदीना में, परवरिश पाई मक्के में, और शादी के बाद आ गई वो मिस्र। कहाँ गई? मिस्र। इनकी इबादत का हाल ये था कि 30 सालों तक इन्होंने मुसलसल सिवाय 5 दिनों को छोड़ करके 5 दिन रोजा रखना हराम है। बकरीद के दिन 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 4 दिन बकरीद के, 1 दिन ईद के, ये 5 दिन रोजा रखना हराम है। इसलिए कि चारों दिन, ये ईद के दिन 1 दिन अल्लाह मेजबान बनता है, बंदा मेहमान बनता है। अल्लाह जब मेजबान बन जाए तो किसी बंदे को नहीं को रोजा रखे, अल्लाह खिलाता है, खाए। तो 5 दिन को छोड़ करके साल में आप साल 30 सालों तक 5 दिन को निकाल दीजिए तो 30 सालों तक लगातार आपने रोजा रखा, समझा कि नहीं? जब इंतकाल का वक्त हुआ तो लोग रमजान का दिन था, रोजे की हालत में आपने इंतकाल किया सैयदा नफीसा। तो लोगों ने पानी दिया पीने के लिए कि जहाँ कहीं पर प्यास ज्यादा लगती है, तो उस हालत में भी पानी को झटक दिया, है ना। इसलिए कि असर मगरिब के दरमियान का वक्त था, सूरज डूबा नहीं था। झटक दिया कि मैं रोजे से हूं, मैं रब से इफ्तार के साथ नहीं रोजे के साथ मिलना चाहती हूं। पानी को है ना किनारे करो। और सुन जरा, मिस्र में जब रहने लगी तो सैयदा नफीसा के घर के पास, ये दौर किसका था? इमाम शाफी का। मजा आ जाएगा, इमाम शाफी का दौर था। इमाम शाफी उनके दूसरे मोहल्ले में थे, ये दूसरे मोहल्ले में थी। इनके घर के बाजू में 2 कदम के बाद एक यहूदी का घर था। किसका घर था? एक यहूदी का घर था। यहूदी के पास एक लड़की थी, पोलियो ज़दा, फालिज ज़दा, दोनों पांव की लंग लड़की थी। और यहूदी उसकी बीवी की कहीं से दावत आई तो उस लड़की से कहा कि बेटी तुम बड़ी हो चुकी हो, तुमको कंधे पर उठा उठा कहाँ ले जाएं? हम लोग की दावत है, तुम अकेले रह जाओगी कि डर लगेगा? तो लड़की ने कहा कि मुझको डर लगेगा, मैं अकेले नहीं रहूंगी। तो बेटी कहाँ रख दूं? तो उन्होंने कहा कि बीवी नफीसा के दरवाजे पर मुझको रख दीजिए। कहाँ रख दूं? बीवी नफीसा के चौखट पर रख दीजिए, आप लोग चली जाइए दावत में। तो यहूदी ने अपनी लड़की को उठा करके सैयदा नफीसा के घर की चौखट पर बैठा दिया, चले गए दावत में। हाँ, सैयदा नफीसा ने जब ऐशा का वजू फरमाया और चौखट के सुराख से आपके वजू का पानी जो उस बच्ची के पांव को लगा तो खड़ी हो गई। वो बच्ची खड़ी हो गई, सेहतमंद हो गई, तंदुरुस्त हो गई। जब माँ बाप
दावत खा करके आ गए यहूदी यहूदिया, देखा अरे ये तो फालिज ज़्यादा थी, पोलियो ज़्यादा थी, ये सेहतमंद होकर के टहल रही है। इस मंजर को देख करके हैरान रह गए माँ बाप, है ये क्या है? कि बीवी ने वजू किया और वजू का पानी मेरे पांव को छू गया, पर उसकी बरकत से मैं सेहतमंद हो गई। यहूदिया ने और पूरे यहूदी खानदान ने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह की कसम, जब बीबी नफीसा के वजू के पानी से लेंगड़े अच्छे हो जाए, फालिज़दा अच्छे हो जाए, तो जो मोहम्मद हाथ धो ले तो उस पानी से मूसा जिंदा हो जाए, मूसा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो प्यारे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब बीमार पड़ते तो किसी को भेजते कि जा सैयद नफीसा से मेरी सेहत के लिए दुआ करवा लो, बुखार है दुआ करवाओ, तो वो भेज देते। वो वापस नहीं आता, वापस आने से पहले ही इमाम शाफी का बुखार उतर जाता है। कोई भी बीमारी आती, जाओ चले जाओ सैयद नफीसा के यहाँ और उनसे दुआ करवाओ। उनके वापस आने से पहले पहले ये बिस्तर पर खड़े हो जाते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिस मर्ज में उनको मरना था, इमाम शाफी को भेजा, जाओ दुआ करवाओ, तो उन्होंने सेहत की दुआ नहीं की सैयद नफीसा ने, बल्कि कहा कि अल्लाह जब शाफी से मिले तो उन पर खैर फरमाना, रहमत भरे अंदाज में, अल्लाह है ना, आप तेरी रहमत जो है उनसे लिपट जाए। जब शाफी तेरे यहाँ पहुंचे तो वो आए और अच्छे नहीं हुए। कहा कि क्या बात है, हमेशा आने वापस होने से पहले मैं अच्छा हो जाता था और अभी तक आ गए और फिर भी बीमार हूं, क्या दुआ किया है? तो उन्होंने दुआ ये की है कि अल्लाह जब शाफी तुझसे मिले तो उस पर रहमत की नजर फरमाना। तो वो समझ गए इमाम शाफी कि अच्छा अब मेरे इंतकाल का वक्त हो गया है, उन्होंने रब से मिलने की बात की है, अब हम दुनिया छोड़ने वाले हैं। फौरन कलम लिया, कागज लिया और अपने बाल बच्चों में किसको क्या देना है क्या लेना है सब लिख डाला, वसीयतनामा। उसके बाद एक वसीयत की, वो ये कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो सैयद नफीसा मेरे जनाजे में जरूर शिरकत करें। समझे कि नहीं, जनाजे में जरूर शिरकत करें। जब इमाम शाफी का विसाल हो गया, नहलाया गया, कफनाया गया, जब जनाजा उठा तो ठीक सैयद नफीसा के घर के सामने में मैदान था। उस दौर के बादशाह ने कहा बस जनाजा यही होगा, शाफी का जनाजा रखा गया। सारे लोग मैदान में खड़े हो गए जनाजा पढ़ने के लिए, और सैयद नफीसा के घर के सामने मैदान, ये भी अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके उनके जनाजे की नियत कर डाली। जनाजे की नियत कर डाली। जब जनाजे की नमाज हो गई तो आवाज आई कि सुनो, मैं सारे मजमे की बख्शिश शाफी की जनाजे की नमाज पढ़ने की वजह से कर दिया और शाफी की बख्शिश सैयदा नफीसा की नमाज की वजह से कर दिया। यह है सैयद नफीसा की जात, यह गौसे आजम के है ना दादी नानी और वालिद नाना की करामतें। सुभान अल्लाह। अरे पाक पुश्तों से, पाक सुलभों से जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम ना होंगे तो क्या है ना भाई। गौसे आजम 470 हिजरी में कितने हिजरी में बोलो भाई, 470 हिजरी में पैदा हुए। किस दिन पैदा हुए? सुभान अल्लाह, एक रमजान मुबारक दिन आने से पहले, समझे कि नहीं, आप पैदा हुए। उसके बाद 29 शाबान को चांद लोगों ने देखा नहीं। अब लोग परेशान कि चांद देखा नहीं है ना, आज रोजा है या नहीं है। तो आपकी वालिदा ने कहा कि नहीं नहीं, आज एक रमजान है, इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद इन्होंने दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने दूध नहीं पिया। फिर देहात से 2 लोग आए कि हमने अपनी आंखों से चांद देखा। सुभान अल्लाह। अरे मियाँ, कोई बड़ा चांद देखता है, कोई बारीक चांद देखता है। गौसे आजम माँ के पेट से बाहर आते हैं, उसी उम्र में चांद देख लिया और रोजा रख लिया।
ये है गौसे आजम की शान, समझा कि नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होते ही रोजा रखा, सुभान अल्लाह। जो छोटी सी उम्र थी और अपने जिलान, उसका लफ्ज का नाम है, बस्ती का नाम है गीलान, जिसको अरबी में कहा जाता है जीलान, समझे कि नहीं। जिलान के मोहल्ले से गुजर रहे हैं, एक गली से। छोटे छोटे बच्चों ने जो उनके हम उम्र थे रोक लिया, नहीं नहीं है ना, आज हम घर नहीं जाने देंगे, हम लोगों के साथ खेलिए। गौसे आज़म ने कहा कि मैं तुम लोग के साथ खेलूं, तो हाँ तो खेलो, मैं कहूं ला इलाहा, तुम लोग कहो इल्लल्लाह। तो गौसे आज़म ने कहा ला इलाहा, तमाम बच्चों ने कहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस आवाज को सुनकर दरो दीवार से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मोहल्ले वाले निकल कर बच्चे के इस निराले खेल को देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह अल्लाह, खेल तो देखा है गौसे आज़म जो खेल बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसा खेल न जमीन ने देखा है न आसमान ने देखा है। अरे जरा तड़प के नारा लगाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है गौसे आज़म का बचपना। बताओ कितना अच्छा खेल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बच्चे करें इल्लल्लाह, ला इलाहा, सारे बच्चे करें इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस खेल को देखकर सुभान अल्लाह दौर दीवार भी झूमने लगे, वो भी पढ़ने लगे, मोहल्ले वाले हैरान रह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बचपना है मेरे गौसे आज़म का, क्या बचपना है मेरे गौसे आज़म का। सुनो प्यारे, बात आ गई अभी बगदाद, अभी ये बगदाद का वाकया नहीं है, ये सब जिलान का वाकया है। छोटे छोटे 10 घर 5 घर 10 घर 5 घर जिलान मुख्तलिफ जगहों पे आबाद थे। जिलान छोटे छोटे कई कई मोहल्ले का नाम एक जिलान है। गौसे आज़म के बारे में ये भी आया है कि जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए उसका नाम बाद लोगों ने जिलान रखा है, बाद लोगों ने कहा नीफ, है ना। जिलान में जगह है नीफ एक मोहल्ले का, उसमें पैदा हुए, लेकिन उसकी तदबीक दी है लोगों ने कि नहीं जिलान में पैदा हुए और नीफ में आपकी परवरिश हुई, समझ गए नहीं, नीफ में आपकी परवरिश हुई। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपकी वालिदा ने उनको मकतब में दाखिला कराया तो उस्ताद ने छोटे छोटे तमाम बच्चों को दिया एक मुर्गा एक चाकू कि जाओ इम्तिहान के तौर, जाओ बच्चों ऐसी जगह पर मुर्गा ज़िबा करके लाओ कि कोई देखे नहीं, समझे कि नहीं। तमाम बच्चे उठे मकतब से, और कोई दीवार की आड़ में, कोई दरख्त की आड़ में, समझे कि नहीं जी, कोई लकड़ियों के आड़ में, कोई तख्तों के आड़ में ज़िबा के लिया है। गौसे आज़म की नन्ही सी उम्र है, चाकू भी मुर्गा भी वैसी जिंदा ले आए, चाकू हाथ में वैसी का वैसे ही। उस्ताद ने कहा सब ज़िबा कर डाले, तुमने ज़िबा नहीं किया। कहा कि मैं कैसे ज़िबा करता। आपने कहा वहां ज़िबा करो जो कोई न देखे। मैं जहां गया रब को देखता हुआ पाया, रब को देखता हुआ पाया। उस्ताद ने सर पकड़ लिया कि जब छोटे से बच्चा इसी उम्र में रब को देख रहा है तो पढ़ेगा तो कितना बड़ा साहिब कमाल होगा। सुभान अल्लाह इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म का कमाल है। गौसे आज़म को लोगों ने कहा कि हुजूर ये बतलाइए, हुजूर ये बतलाइए कि आपको कब से इल्म है, हुजूर ये बतलाइए कि आपको कब से इल्म है कि मैं वली हूं। याद रखिएगा सब वली को इल्म नहीं होता कि मैं वली हूं, है कि नहीं। इसे वलियों की पहचान बतलाई गई है कि वली वो है जिसकी दुआ अक्सर कबूल होती हो, समझे कि नहीं। लेकिन वो आदमी से पूछा गया कि आप कब से वली हैं, है कि मैं जब मकतब जाता था तो एक फरिश्ता आगे आगे होता था, वो बच्चों को कहता था हट जाओ जगह दो अल्लाह का वली आ गया है, हट जाओ जगह दो अल्लाह का वली आ गया है। सुभान अल्लाह
सुनो भाई, गौसे आजम के वालिद साहब बचपन ही में इंतकाल हो गए, गौसे पाक के। आपकी वालिदा आरफा थी, आपकी वालिदा ने मकतब में दाखिला करवाया, आपकी वालिदा ने आपको तरबियत दी। जब गौसे पाक की उम्र 18 साल की हो गई, 488 में 18 साल की हो गई, तो गौसे आजम ने के दिल में ख्याल आया कि हम बड़ी बड़ी किताब पढ़ें, ऊंचे ऊंचे इल्म हासिल करें। और उसका मरकज जो है, बड़ा मदरसा उस दौर में बगदाद ही था। यूरोप के पास, यूरोप वाले उस वक्त इल्म के कोरे थे, समझा कि नहीं। और भी कहीं अगर कोई मदरसा था भी छोटा मोटा, तो बगदाद का जो मदरसा निज़ामिया है, वो उसका नस्बुल आइन वही मदरसा होता, मरकज था बगदाद जामे निज़ामिया। तो वालिदा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ ने 40 दिरहम, कितना, 40 दिरहम गौसे आजम के कुर्ते के बगल में सिल दिया। कहा कि बेटा, जब जा ही रहे हो बगदाद पढ़ने के लिए, तो सुनो, माँ की नसीहत को कभी न भूलना। वो ये कि हर काम की बुनियाद सच्चाई पर रखना, अल्लाह बहुत दर्जा बुलंद करेगा। हर काम की बुनियाद सच्चाई पर रखना। और सुनो बेटा, मैं माँ हूं, मुझको याद करते रहना, दोबारा मुझसे मुलाकात नहीं होगी। माँ की आंखों में आंसू आ गया कि बेटा मुझको न भूलना, मुझको याद करते रहना। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा है, समझा कि नहीं। बात आज एक बात कह दूं, बोलो भाई, एक बात कह दूं, माँ क्या है, बाप क्या है कहने का मतलब ये है, मेरे आका की बारगाह में ये हदीस फतावा रज़विया जिल्द हश्तुम में है। कहाँ, बोलो भाई, 8वीं जिल्द में ये हदीस आला हज़रत ने लिखा है, फतावा रज़विया की 8वीं जिल्द में। सुभान अल्लाह। क्या लिखा है कि सरकार दो जहां सल्लम के पास मदीना शरीफ में एक नौजवान अपनी 20 बच्चों को लेकर आया और कहा कि हुजूर या रसूलल्लाह, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, मेरा बाप मेरी कमाई को खर्च कर देता है, मेरी बीवी बच्चों पे तंगी आ जाती है, नहीं मेरे बाल बच्चे तकलीफ में हो जाते हैं, मेरा बाप मेरे पैसे को बेतहाशा खर्च करता है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ बाप को बुला कर लेकर आओ। वो गया, अपने बाप को बुला ले आया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ बूढ़े, तेरा बेटा कमाता है और तुम बेतहाशा खर्च करते हो। बाप ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मैं बेतहाशा खर्च नहीं करता हूँ, मौका महल से खर्च करता हूँ। जब बेटी आती है तो खर्च करता हूँ, भाई आता है तो खर्च करता हूँ, जब भतीजा आता है, दामाद आता है तो खर्च करता हूँ। ये सब कुछ बूढ़ा सफाई में कह रहा था कि जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, इस बूढ़े ने कुछ शेर कहे हैं, आप सुन लीजिए। तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ा, तुमने कुछ शेर कहे हो जो अभी तक जुबान पे नहीं लाया, दिल ही में है। हाँ सुनाओ। तो बूढ़े ने शेर जो कहे थे उसका तर्जुमा ये है कि ऐ लड़का, जब तू बच्चा था तो जिस चीज की तरफ इशारा कर देता, मैं लाख जतन करके वो चीज हासिल करके तुम्हें खुश कर देता। आज तेरा दौर आया है तब बात लंबी लंबी करता है। ऐ लड़का, जाड़े के मौसम में सारे कपड़े हमारे सीने पर रखते थे कि हम लोगों को सर्दी हो, जुकाम हो, तुम्हें सर्दी न हो, तुम्हें जुकाम न हो। तेरी मैंने हिफाजत ऐसी की है, आज तेरा दौर आया है तू सख्ती कर रहा है। सुन, अगर तू मेरे साथ बाप का हक अदा नहीं कर सकता है तो मेरे साथ पड़ोसी का हक अदा कर, कि हुक्म है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोए, तुम उसको 2 रोटी दे दिया करो, हम खा के सो जाया करें। जब ये कहा तो मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए, मेरे सरकार रोने लगे और उस नौजवान के सीने पर एक हाथ मारा मेरे आका ने। फरमाया, इज्जत अंत व मालुक लिअबीक, चले जाओ, आज तारीख से तुम भी तेरा माल भी दोनों बाप का है। कमाओगे तुम, खर्च करेगा तेरा बाप, तुझे एतराज का हक न होगा। कमाओगे तुम, खर्च करेगा तेरा बाप, तुम्हें एतराज नहीं होगा, तुम एतराज नहीं कर सकते।
सुभान अल्लाह, हुजूर ने मारा। समझ आइए माँ बाप का कितना बड़ा हक है, कितना बड़ा मकाम है। अब बात आ गई है तो मेरे मुर्शिद का भी वाकया सुनिए, मुफ्ती आजम का वाकया सुनिए कि हूबहू इसी तरीके का वाकया एमपी में, मध्य प्रदेश में धमतरी एक जगह है, वहां मेरे मुर्शिद की बारगाह में एक नौजवान आया। हुजूर मेरा अब्बा को समझाइए, मेरा बाप बहुत खर्च करता है। उसके बाद कहा कि बाप को लाओ। जब बाप आ गया तो मुफ्ती आजम हिंद आज के पीर हो तो कहा भैया ना खर्च करियो, जैसा इसका भी ख्याल करो बेटा है। मुफ्ती आजम ने सिर्फ मुंह से नहीं समझाया बल्कि हुजूर ने मारा भी था ना, एक हाथ सीने पर लड़के के, तो सुन्नत को भी समझाने वादा किया। मुफ्ती आजम ने एक हाथ उस नौजवान के सीने पर मारा और फरमाया साहब अंत व मालो कले अभी चले जाओ, तुम भी, तेरा माल भी तुम्हारे बाप का है, वो तुम कमाओगे, वो खर्च करेगा, तुमको इतराज का हक न होगा। तो मुफ्ती आजम ने इस मारने की सुन्नत को भी अदा किया। वजह कहा है किसी शायर ने कि जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिदा ने कहा मैं माँ हूं, भूलना नहीं, याद करते रहना। मेरी मुलाकात अब मैदान महशर में फातिमा ज़हरा के साथ होगी, समझा कि नहीं। और ये बेटे, ये 40 दिनार तुम्हारे बगल के नीचे कमीज में मैंने सी दिया है, अपनी जिंदगी का कोई लम्हा सच के बगैर न गुजारना। जब गौसे आजम बगदाद जाने वाले काफिलों के साथ माँ को आखिरी सलाम करके जब चले, समझा कि नहीं, जब चले तो चलते 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 एक इलाका आया हमदान, उससे जो आगे बढ़े तो वहां जंगल, और जंगल से 60 डाकू कज़्ज़ाब निकले और आपके काफिले पर हमला कर दिया। जितने काफिले के लोग थे सबका मालो मता छीन लिया। उसके बाद गौसे आजम 18 साल के जवान, उनसे पूछा एक डाकू ने कि बेटे ए लड़का तेरे पास भी कोई चीज है? कहा कि हाँ है। क्या है? तो 40 दिरहम है। कहाँ है? तो बगल के नीचे है। सुभान अल्लाह। वो डाकू सरदार के पास गया कि एक लड़का कह रहा है साफ साफ कोई अपने पैसे को जाहिर करता है, अपने दिरहम दिनार को बतलाता है। मैंने एक लड़के से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने कह दिया कि मेरे बगल के नीचे 40 दिनार है। डाकू के सरदार ने कहा बोला के लाओ। गौसे आजम गए, तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ है। क्या है? 40 दिरहम है। कहाँ है? बगल के नीचे सिला हुआ है। चाक किया तो वाकई 40 दिरहम था। कहा कि तुमने ऐसे माहौल में सच कैसे बोला? कहा कि सच बोला, माँ की वसीयत को नहीं छोड़ा। सच बोला, माँ की वसीयत को नहीं छोड़ा। उन डाकू के सरदार ने कहा कि ये कैसा जवान है जो माँ की वसीयत को नहीं छोड़ रहा है। हम कलमा पढ़ते हुए कितने आगे बढ़ गए कि अल्लाह के फरमान को तोड़ रहे हैं। से जवान हाथ बढ़ाओ, मैं तेरे हाथ पर आज से हम डकैती से तौबा करते हैं। जब सरदार ने तौबा किया तो 59 लोगों ने भी कहा कि जब डकैती में आप सरदार थे तो तौबा में भी आप सरदार रहिए। मैं सब आपके साथ तौबा करता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं कि ये पहला मौका है कि 60 लोगों ने एक मर्तबा मेरे हाथ पर तौबा किया। उन 60 को गौसे पाक के हाथ की बरकत से अल्लाह में शामिल किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, जब बगदाद शरीफ में गौसे आजम आए तो बगदाद की तारीख आप पढ़िए किताबों में, बगदाद की तारीख किताबों में पढ़िए आप।
बगदाद की तारीख ये है कि वहाँ नौशेरवा के अदल की बहारें भी थीं और हिलाकू के कत्ल आम की क़यामत भी थी। बगदाद एक ऐसा शहर था जिसमें जनाब आली तख्तो ताज की तकदीरें बराबर बदलती रही हैं, समझे कि नहीं। जब गौसे आजम वहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह अकबर, तो कहत साली ऐसी आई कि जामिया निजामिया के तलबा और वहाँ के लोग जितने औलिया थे सब भूखों मरने लगे। 20 दिन के भूखे प्यासे गौसे आजम नौशेरवा के गौसे आजम ऐवान कसरा गए। ये ऐवान कसरा कौन? वही नौशेरवा का महल जो हुजूर सल्लम की पैदाइश के वक्त जिसके 14 कंगूरे गिर गए थे, दीवार में शेगाब, वहां गए उस खंडर में कि देखें कुछ गिरी पड़ी चीज होगी तो इसको खा लेंगे, है ना। कहत साली के जमाना है तो गए तो क्या देखा कि 70 औलिया किराम वहां कुछ तलाश में लगे हुए हैं। गौसे आजम ने कहा कि ना, ये 70 औलिया किराम ही को कुछ मिल जाए मैं वापस होता हूँ, है ना। सुभान अल्लाह, वापस हो गए गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वापस होने के बाद बुर्ज आजमी में 40 दिन तक गौसे आजम ने कुछ खाया पिया नहीं। बुर्ज आजमी 40 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं गौसे आजम ने, समझे कि नहीं। कुछ खाया पिया नहीं 40 दिनों तक। जब कुछ खाया पिया नहीं 40 दिनों तक, तो आपने आहद कर लिया कि जब 40 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया तो अब अल्लाह की कसम नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह न खिलाए, अल्लाह न खिलाए। अबू सईद मुखर्रमी वो गुजरे, कहा कि आप मेरे घर आइए। तो गौसे आजम वो चले गए, उनके घर गए। आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे कसम है उस हक की जो मेरा तुझ पर है, तुझे रब की कसम है। अबू सईद खिला रहे हैं, खा लीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारे अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो बुर्ज आजमी ही वो जगह है इराक के बाहर, एक बुर्ज आजमी एक मकाम का नाम है जो इराक के बाहर था। ये वो जगह है, यही इसी जगह पर शैतान मुतशक्किल होकर के तख्त पर बैठ करके आया। अब्दुल कादिर आज से तुम इबादत मत करो, तुमसे इबादत उठा ली गई है। यही बुर्ज आजमी जगह है जहां शैतान ने एक तख्त पर बैठ करके कहा मुतशक्किल होकर के कि मैं तुमसे इबादत को उठाता हूं। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा पैगंबर, मेरा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह मासूम होते हुए, नबियों का सरदार होते हुए रात रात भर नमाज़ें पढ़ी, पैर मुबारक सूज जाते थे। आप 6 वक्त के अलावा तहज्जुद भी आप पर फर्ज थी। जब मेरे आका पर नमाज नहीं उठाई गई तो उनके लड़के पर कैसे उठाई जा सकती है? तू ये आवाज रहमान की नहीं है, शैतान की है। तो शैतान ने धुआं बन के गायब हो गया। कहा कि अब्दुल कादिर यहाँ पर 70 औलिया का मैं ईमान ले चुका हूं, तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आज़म ने फरमाया कि नहीं नहीं, मुझको मेरे इल्म ने नहीं, खुदा के फजल ने बचाया, खुदा के फजल ने बचाया। अब अंदाजा लगा ये गौसे आज़म है। समझ गए कि नमाज किसी कीमत पर माफ नहीं है। जब नबी मासूम है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे, रात रात भर पैर मुबारक सूज जाते थे, तो हम पर कैसे माफ हो सकती है? कितना अच्छा इस्तेदलाल किया। आजकल के बाबा ढोंगीले, समझे कि नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां नमाज माफ होती है, हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां नमाज माफ होती है। जुनैद बगदादी गौसे पाक के पीर जुनैद बगदादी से किसी ने कहा हुजूर कोई ऐसी मंजिल है जहां पर पहुंच करके नमाज माफ हो जाती है? कहा कि हाँ है, एक मंजिल है जहां पहुंच के नमाज माफ हो जाती है। हुजूर बता दीजिए वो कौन सी मंजिल है? वो जहन्नम की मंजिल है जहां पहुंच करके नमाज माफ हो जाती है। जनाब आली, नमाज तो 3 ही लोगों पर नहीं है, नमाज तो 3 ही लोगों पर नहीं है।
कौन 3 लोग? एक पगला, पागल पर नमाज नहीं है, समझा कि नहीं? गोद का बच्चा, उस पर नमाज नहीं है। औरत जब तक एमसी में हो, उसको खून आता हो, उस पर नहीं है। तो जो बाबा नमाज नहीं पढ़े उनको उठाकर देखो, आपको एमसी आ रही है जी? तुम पागल है, तुम पर नमाज नहीं है। तू बच्चा है, तुम पर नमाज नहीं है। मियाँ नमाज का मामला ये है कि सुभान अल्लाह कितना सख्त मसला है नमाज का, कि अगर कोई औरत 9 महीने की हामला हो, अब बच्चा पैदा हो रहा हो, आधा बच्चा पेट से बाहर आया, आधा से ज्यादा अंदर है, आधा से आधा के करीब बाहर आया, और नमाज का वक्त जा रहा है, तो शरीयत का हुक्म है कि वो औरत गड्ढा खोद ले, और जो आधा बच्चा से कम बाहर आया है उसको गड्ढे में रख ले और उसके बाद सजदा कर ले। अल्लाह अकबर। इस हालत में भी जब नमाज है तो तंदुरुस्तों को, हाँ सेहतमंदों को कब इजाजत हो सकती है कि तुम नमाज छोड़ दो? मियाँ मेरे आका की नमाज राहत है ना? मैं बिलाल को कहते थे, बिलाल अजान दो, नमाज कायम करो, मेरी जान को राहत पहुंचाओ, मेरी जान को राहत पहुंचाओ, अजान दो, मेरी जान को राहत पहुंचाओ। उम्मत नमाज पढ़ती है तो मेरी जान को राहत मिलती है, उम्मत नमाज पढ़ती है तो मेरी जान को राहत मिलती है, उम्मत नमाज पढ़ती है मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। हजरते मालिक बिन दिनार, हजरते मालिक बिन दिनार कहते हैं कि अल्लाह अकबर, हम नमाज पढ़ें तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे। कुर्रतु सलाह को है ना, असला तो कुर्रतु है नहीं, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। मैं नमाज पढ़ूं तो मेरी आंख, मैं नमाज पढ़ूं तो मेरे आका की आंख ठंडी हो। अगर ऐसी बात है तो मालिक बिन दिनार कहते हैं कि अगर मैदान महशर में अल्लाह मुझको इजाजत दे दे कि मालिक बिन दिनार तुम नमाज पढ़ लो 2 रकात या जन्नत में चले जाओ, 2 काम में से एक ही करना है, नमाज पढ़ना तो जन्नत में नहीं और जन्नत में जाना तो मेरी नमाज नहीं। अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे दे कि तुम 2 रकात नमाज पढ़ो या जन्नत में चले जाओ, तो अल्लाह की कसम मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा और जन्नत को छोड़ दूंगा, इसलिए कि जन्नत में जाने से मेरा फायदा है, नमाज पढ़ने से पिया का फायदा है, मेरे नबी की आंखों का फायदा है। आला फरमाते, आला फरमाते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। इंशाअल्लाह कल आखिरी तकरीर, यहां से आगे मेरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह पर। उठिए सलात